वेलकम गाइस आपके अपने चैनल FM एकेडमी में। आज की इस इंट्रोडक्शनरी क्लास में मैं शुरू करने जा रहा हूं कंप्लीट कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर PST एंड JEST। तो गाइस इस कोर्स को मैं बहुत बेसिक से लेकर स्टार्ट करने वाला हूं और आपको आसान से आसान तर करके सिखाने वाला हूं, लेकिन आपको भी इसमें अपनी कुछ एफर्ट्स डालनी होंगी ताकि हमारे पास मिनिमम टाइम में रिजल्ट्स हमारे पास मैक्सिमम आए। इस कोर्स को मैंने टेक्स्ट बुक बोर्ड के हिसाब से ही डिज़ाइन किया है, क्योंकि जो भी हमारे पास कोर्स होता है उसका बेस्ट मटेरियल, बेस्ट नोट्स जो होते हैं वो उसका टेक्स्ट बुक ही होता है। चाहे वो कोई भी हम सब्जेक्ट ले लें, चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसकी टेक्स्ट बुक से अच्छा किसी का मटेरियल नहीं होता। तो ये कोर्स पूरा उस बुक के हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है। तो आइए कोर्स की पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस कोर्स की जो मैंने पहली क्लास रखी है वो चैप्टर नंबर 1 से रखी है, जो कि हमारे पास है सेट। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट एंड नोटेशन ऑफ सेट। उसके बाद जो हमारे पास सेट्स की फॉर्म होती हैं, जो टेबुलर फॉर्म होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है, उसको सीखेंगे। उसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में क्या फ़र्क होता है, और उसके बाद लास्ट में हम सीखेंगे एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं शुरुआत से। डेफिनेशन ऑफ सेट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जो सेट का कॉन्सेप्ट आया था वो 19वीं सेंचुरी में आया था, और इस कॉन्सेप्ट को लाने वाला जॉर्ज कैंटोर था। डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट इज कलेक्शन of well-defined and distinct objects। यानी हर कलेक्शन सेट नहीं होगी। सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी वो कलेक्शन हमारे पास सेट कहलाएगी जिसके ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, उस सेट में कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं कर रहा होगा, तो वो हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अब आते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि वो इस तरह से डिफाइन किए गए हों ताकि हमें ये आसानी के साथ पता चल सके कि ये मेंबर या ये ऑब्जेक्ट किसी भी सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं। अगर इस तरह से वो ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए जाएंगे तो वो हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3। अब ये एक सेट है, तो सेट के लिए पहले दो कंडीशंस हों और वो दोनों कंडीशन उसके ऑब्जेक्ट्स की हैं। ये इसके ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, या मेंबर्स कहलाते हैं, या एलिमेंट्स कहलाते हैं, या एंट्रीज भी हम इसको कहते हैं, एंट्रीज ऑफ सेट। तो ये जो हैं वो वेल डिफाइंड भी हों, डिस्टिंक्ट भी हों। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये डिस्टिंक्ट तो हैं, यानी रिपीट नहीं हो रहा कोई भी। 1 अलग है, 2 भी अलग है, 3 भी अलग है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट एक प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब आते हैं वेल डिफाइंड पर। तो वेल डिफाइंड यहाँ पर इस तरह से लेंगे कि हाँ, ये हमें पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो 1 है वो हमारे पास नेचुरल नंबर में आता है, 2 है हमारे पास नेचुरल नंबर में आता है, 3 हमारे पास नेचुरल नंबर में आता है। तो ये सेट जो है हमारे पास फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का है। तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइन है। हमें पता चल रहा है कि ये नेचुरल सेट से बिलोंग कर रहे हैं और ये इस सेट्स में वेल डिफाइंड हैं। अब इसकी दूसरी एग्जांपल्स ले लेते हैं। सेट ऑफ फेवरेट बुक्स। अब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा वेल डिफाइंड। सेट ऑफ फेवरेट बुक्स, तो कुछ बंदों के लिए कुछ किताबें फेवरेट होंगी। हो सकता है जो आपको किताब अच्छी लग रही हो वो मुझे ना लग रही हो, और जो मुझे अच्छी लग रही हो वो आपको अच्छी ना लग रही हो। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी जो किताबें मुझे अच्छी लग रही हैं, हो सकता है वो आपको अच्छी ना लगें, तो ये वेल डिफाइन नहीं हो रही हैं।
हमारे पास इस तरह से डिफाइन नहीं है कि हम इस सेट में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, ये हमारे पास एक्चुअली डिफाइन नहीं हो रहे, तो ये हमारे पास सेट नहीं कहलाएगा क्योंकि हमारे पास ये वेल डिफाइन ना हो, भले डिस्टिंक्ट हो। आपको जो साइंस की किताब अच्छी लग रही हो वो दूसरी साइंस की किताब से डिफरेंट हो, भले डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हो, लेकिन अगर वेल डिफाइन वाली नहीं हो रही तो ये हमारे पास सेट नहीं कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 4 2। अब यहाँ पर ये वेल डिफाइन है क्योंकि ये तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास रिपीट हो रहा है 2। यहाँ पर देखें ये 2 और ये 2, तो यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, लेकिन सेट की कंडीशन क्या है कि वो कलेक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड भी हों और डिस्टिंक्ट भी हों। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग हों, रिपीट ना हो रही, तो वो हमारे पास कलेक्शन जो है वो सेट कहलाएगी। हर कलेक्शन सेट नहीं होती मैथमेटिक्स में, तो ये भी हमारे पास सेट नहीं कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी सेट ऑफ डेज इन वीक, तो ये भी हमारे पास सेट है क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी हमारे पास 7 के 7 दिन है वो रिपीट नहीं हो रहे, मंडे दोबारा नहीं आ रहा किसी भी एक वीक के अंदर, मंडे से लेकर संडे तक वीक ख़त्म हो जाता है। और ये वेल डिफाइंड भी हैं क्योंकि ये हमारे पास वीक के आ रहे हैं, और ये आपके लिए भी मंडे, मेरे लिए भी मंडे, सबके लिए संडे, तो ये हमारे पास जो है वो वेल डिफाइंड भी है और ये हमारे पास डिस्टिंक्ट भी हैं, तो ये भी हमारे पास सेट कहलाएगा। अब बढ़ते हैं नोटेशन ऑफ सेट की तरफ। नोटेशन ऑफ सेट, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल letters of English alphabets. Set is denoted by capital letters of English alphabet. For example, capital A, comma capital B, comma capital C, X, comma Y, comma Z। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास कैपिटल लेटर्स में आएंगे, तो हम उससे जो है सेट को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो ये हमारे पास सेट है जो कि कैपिटल लेटर से डिनोट है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट आर enclosed by curly brackets and separated by comma, separated by comma, यानी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमारे पास इनक्लोज्ड होंगे कर्ली ब्राउन में और सेपरेटेड होंगे कॉमा से। फॉर एग्जांपल b इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, तो यहाँ पर कर्ली ब्राउन में इनक्लोज्ड हैं सारी ऑब्जेक्ट्स या सारी एंट्रीज या सारे एलिमेंट्स और मेंबर्स, और ये सेपरेट हैं कॉमा से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कुछ यूँ होता, तो ये हमारे पास सेट नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर 4 और ई, ए और ई यहाँ पर ये अलग अलग मेंबर हैं, लेकिन ये हमारे पास कॉमा से सेपरेटेड नहीं है, तो ये हमारे पास सेट नहीं कहलाएगा। क्योंकि जो नोटेशन होती है सेट की उसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में हमारे पास कॉमा आता है जो कि उनको सेपरेट कर रहा होता है। ये ए और ई
ऑब्जेक्ट्स तो अलग हैं लेकिन बीच में कॉमा नहीं है, तो ये हमारे पास सेट नहीं कहलाएगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो आइए अब सीखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। नोटेशन ऑफ सेट में हमारे पास टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म भी आते हैं। यानी ये तीन हमारे पास मेथड्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट या डिनोट करने के लिए। तो आइए सीखते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें हम लिस्ट बना देते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स की। टेबुलर फॉर्म we make list of objects of a set। यानी टेबुलर फॉर्म में हम लिस्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास पूरी हमने एक लिस्ट बना दी, तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म कहलाता है। अब इसी का हम अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लें तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम दरअसल उस सेट को हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं वर्ड्स के अंदर। तो इसका जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा, सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे पास इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गया इस सेट का। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट बना दी कि वो कौन कौन से हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पर हमने उनको डिफाइन कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि वो हमारे पास फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स हैं। फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर ये हमारे पास यही होते हैं। तो ये हमारे पास इस सेट का टेबुलर फॉर्म, और ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गया जिसमें हमने पूरा उसको डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम स्पेशल नोटेशन और फार्मूला की मदद से किसी भी सेट को डिफाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, एक्स सच दैट, इस सिंबल को हम सच दैट पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब ये किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो ये नेचुरल नंबर का साइन, और यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन सिंबल है, इस सिंबल को कहते हैं एप्सिलॉन, जिसका मतलब होता है कि बिलोंग्स टू और मेंबरशिप टू। यानी ये रिलेशन बता रहा है कि ये जो एक्स है ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो ये बिलोंगिनेशन या मेंबरशिप बताता है कि ये एक्स जो है वो इसका सेट है, ये एक्स इससे बिलोंग कर रहा है। एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 6। अब यहाँ पर इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह कर रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं ये नेचुरल नंबर्स के तो हैं, लेकिन ये तमाम नेचुरल नंबर्स नहीं हैं, ये सिर्फ 6 तक हैं, ये कुछ लिमिटेड हैं। लेकिन अगर हमारे पास नेचुरल नंबर्स की बात करें तो वो बिलियंस और ट्रिलियंस में आते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड हैं। तो वो भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में बताएंगे कि नेचुरल नंबर तो हैं लेकिन कहाँ तक नेचुरल नंबर हैं। इस सिंबल को कहते हैं हम एंड। एंड मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, ये एंड है, ये सच दैट है, और ये बिलोंग्स टू है, ये सच दैट, ये बिलोंग्स टू, और ये एंड है। एक्स लेस देन और इक्वल टू 6, यानी 6 से जो भी लेस नंबर होंगे नेचुरल नंबर, 6 से जो भी लेस नेचुरल नंबर होंगे इस सेट में वो हैं। और इस बार का मतलब होता है कि ये 6 खुद भी है। अगर ये बार नहीं होता, यहाँ पर x लेस देन 6 होता, तो ये हमारे पास इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6 नहीं, 6 से जो भी हमारे पास लेस नंबर होंगे नेचुरल नंबर वो हैं, यानी 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 6 भी है, तो हमने यहाँ पर एक बार लगा दिया कि 6 भी है, और 6 से तमाम जो लेस नेचुरल नंबर हैं इस सेट में वो भी हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म आ गई।
मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको मैं और ज़्यादा डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। उसके बाद एंड, सारे नेचुरल नंबर्स नहीं है इस सेट में, एंड का साइन, x लेस देन 7। इस सेट को हम इस तरह से भी कह सकते हैं। अब ध्यान दें यहाँ पर हमने बार नहीं दी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 7 नहीं है, लेकिन 7 से जितने भी लेस हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं वो तमाम के तमाम इस सेट में मौजूद हैं। तो इस 7 से लेस जो हमारे पास नेचुरल नंबर होता है वो 6 होता है, फिर 5 होता है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता, 0 हमारे पास होल नंबर में आता है। तो ये तमाम के तमाम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेट बी कर देते हैं। ये हमारे पास 2, 4 और ये 6 आ गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, सेट ये है हमारे पास लिस्टेड फॉर्म है, यानी ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म करते हैं। पहले तो हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी लिख लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स, फर्स्ट 3 इवन नंबर्स। ये 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, तो ये हमारे पास इवन नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन ये फर्स्ट 3 इवन नंबर्स आएंगे, तो यहाँ पर सेट ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर्स, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बन जाएगा। अब आते हैं इसके सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ। तो बी, यहाँ पर आप x y कुछ भी लिख सकते हैं, y सच दैट y बिलोंग्स टू, अब यहाँ पर जो है वो इवन नंबर्स हैं, ये 2, 4, 6 नेचुरल नंबर तो हैं लेकिन इवन नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास इवन का सिंबल। लेकिन तमाम इवन नंबर्स नहीं है, 2, 4, 6, 8, 10 ट्रिलियंस तक हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं। लेकिन इस सेट में तमाम के तमाम इवन नंबर्स नहीं है, लिमिटेड हैं, तो वो हम स्पेसिफाई करेंगे कि वो कहाँ तक है। तो ये हमारे पास एंड का साइन। अब यहाँ पर y लेस देन और इक्वल टू 6 कर दें आप, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो तमाम के तमाम इवन नंबर्स जो कि 6 से कम हैं, और यहाँ पर बार भी है तो 6 भी है, 6 और 6 से जो भी नीचे इवन नंबर्स होंगे वो हमारे पास इसमें सेट में आएंगे। इसका जैसे यहाँ पर मैंने 7 किया था, तो यहाँ पर हम 8 भी कर सकते हैं, क्योंकि 7 हमारे पास ओड में आता है लेकिन 8 हमारे पास इवन नंबर है। तो अगर 8 करेंगे तो ये बार हम मिटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पर 8 अगर लिखें तो ये भी सही है। 8 से जो भी हमारे पास लेस होंगे इवन नंबर्स, तो वो हमारे पास इस सेट में आएंगे। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, जिसमें हम स्पेशल नोटेशंस यूज़ करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको नोटेशन के बारे में भी बता दूं, ये सच दैट, ये बिलोंग्स टू, ये एंड, ये लेस देन, और ये हमारे पास ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब होता है ये भी और इससे ज़्यादा भी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब होता है कि वो जो नंबर है वो भी और उससे बड़े भी, और लेस देन का मतलब होता है वो नंबर और उससे छोटे नंबर, और जो लेस देन का मतलब होता है कि वो नंबर नहीं उससे सिर्फ छोटे वाले, और ग्रेटर देन का मतलब होता है कि वो नहीं उससे सिर्फ बड़े। और ग्रेटर देन और इक्वल टू में आपको मैंने ये फ़र्क समझा दिया। तो आइए अब बढ़ते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की तरफ। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट इज अ सेट which contain फाइनाइट का मतलब लिमिटेड, जिसको हम गिन सकते हो, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एंट्रीज या एलिमेंट्स। तो वो सेट जिसमें हमारे पास फाइनाइट या लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों, फाइनाइट सेट कहलाता है। और जिसमें हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों, तो वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3,
अब ये हमारे पास फाइनाइट सेट है क्योंकि इसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इसके लिमिटेड है, हम गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हो सेट कुछ इस तरह 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर हम गिन नहीं सकते कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन, ये जो डॉटेड रिप्रेजेंटेशन है, ये इस बात को डिनोट कर रहा है कि ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और ये कंटिन्यूस है और काउंटिंग कहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। तो ये हमारे पास जो है वो इनफाइनाइट सेट में आएगा और ये हमारे पास फाइनाइट सेट में आएगा। इसकी और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ़ मंथ्स आ गया, नंबर ऑफ़ वीक्स आ गया कि हमारे पास नंबर ऑफ़ वीक्स ईयर्स में कितने होते हैं या नंबर ऑफ़ मंथ्स हमारे पास कितने होते हैं। तो ये हमारे पास तमाम की तमाम चीज़ें लिमिटेड हैं। लेकिन कुछ इस तरह के जो हैं वो हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं, तो उन सेट्स को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं क्योंकि उनको हम गिन नहीं सकते और उनकी कोई लिमिट नहीं होती, तो वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट के अंदर आते हैं। अब लास्ट सा टॉपिक है, उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और काफ़ी हल्का हाथ रख रहा हूँ मैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे और इस कोर्स को हम मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर जो आखिरी का आज का टॉपिक है वो है हमारे पास एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट। तो अब एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी सेट के बहुत सारे नाम हैं। एम्प्टी हो गया, नल हो गया, वॉइड, तो ये तमाम के तमाम इसके नाम हैं। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, नो एलिमेंट या ऑब्जेक्ट या एंट्री या एलिमेंट, चले एलिमेंट हो गया था, मैं दोबारा लिख दिया। अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, ऑब्जेक्ट, एंट्री, तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट कहलाता है या वो हमारे पास नल सेट कहलाता है। इसका और एक नाम है जो कि काफ़ी जगह एमसीक्यूज़ में आता है, वॉइड सेट। तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट या नल सेट कहलाता है जिसमें कोई भी हमारे पास एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल इसमें कोई भी हमारे पास जो है एलिमेंट नहीं है। नल सेट की या एम्प्टी सेट की एक और रिप्रेजेंटेशन है, वो कुछ यूँ है। तो ये हमारे पास दोनों रिप्रेजेंटेशन है, नल सेट की या एम्प्टी सेट की। तो अब एक छोटी सी और डेफिनेशन है, सिंगलटन सेट। तो ये नाम से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है, सिंगलटन सेट, अ सेट विच कंटेन ओनली सिंगल एलिमेंट या ओनली वन एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंगलटन सेट। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात कहूँ आपको कि कुछ लोग इस तरह से भी लिख देते हैं कि ये भी हमारे पास नल सेट है या ये भी हमारे पास वॉइड सेट की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सेट का मतलब है कि सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट दैट इज़ नल, यानी इसका जो हमारे पास ये सिंगलटन सेट में आ सकता है क्योंकि इसका सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि है नल, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है नल सेट की। ये हमारे पास सिंगलटन सेट में आता है, ये नल सेट में नहीं आता। तो इस बात को आपने जहन में रखना है। ये है नल सेट की रिप्रेजेंटेशन और ये है कर्ली ब्रैकेट्स जो कि हमारे पास एम्प्टी हैं, खाली हैं। तो ये हमारे पास दोनों नल सेट हैं, ये हमारे पास सिंगलटन सेट में आता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। सिंगलटन सेट, अ सेट विच कंटेन सिंगल एलिमेंट। तो ये भी काफ़ी मशहूर है और ये यूनिवर्सिटीज़ की एंट्रीज़ में भी क्वेश्चन आता रहता है कि सिंगलटन सेट क्या है। वो सेट जो कि हमारे पास वन एलिमेंट कंटेन कर रहा हो तो वो हमारे पास सिंगलटन सेट आता है। इसकी कुछ भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1, या ये भी सिंगलटन में आता है, या ग्लास लिख सकते हैं आप यहाँ पर, कुछ भी। तो जिसका यानी ऑब्जेक्ट्स 1 हो तो वो हमारे पास सिंगलटन सेट में आता है। तो आज के इस लेक्चर का यहीं पर एंड करते हैं और इस कोर्स की जो हमारे पास पहली क्लास थी वो यहाँ पर ख़त्म हुई। थोड़ा सा मैं स्लो चल रहा हूँ, लेकिन आगे इसकी क्लासेस में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और काफ़ी बड़े बड़े वीडियोज़
बनेंगी। तो आपने इस लेक्चर को पूरा देखना है और कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह इस रमज़ान में ही मैं उसके बाद मैथमेटिक्स का ख़त्म करके साइंस पर चला जाऊंगा। तो आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है अपनी पीएसटी और जीएसटी की तैयारी के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।